सोनीपत से सामने आई आज की ये तस्वीर सिर्फ एक बुजुर्ग की अंतिम विदाई की कहानी नहीं है, बल्कि उन रिश्तों पर भी बड़ा सवाल है जिन्हें हम संस्कार और फर्ज का नाम देते हैं। शिवचरण राम रतन गुप्ता की 13वीं गीता मंदिर में हवन और यज्ञ के साथ पूरी हुई। सामाजिक संस्थाओं के लोग पहुंचे, नेता पहुंचे, लेकिन जिन बेटियों से पिता को सबसे ज्यादा उम्मीद रही होगी वो यहाँ भी नहीं पहुंची। अंतिम संस्कार में वीडियो कॉल, अस्थि विसर्जन में व्हाट्सएप और 13वीं में भी गैर हाजिरी। एक खास रिपोर्ट जरा देखिए। परिवार ने तो अस्थिया विसर्जन करने के उसी दिन बोल दिया था, भाई हम नहीं आ पाएंगे। ये तस्वीर है उस अंतिम रस्म की जहां अपनों की मौजूदगी सबसे बड़ा सहारा होती है। सोनीपत के गीता मंदिर में शिवचरण राम रतन गुप्ता की 13वीं का कार्यक्रम हुआ। हवन यज्ञ हुआ, विधि विधान से सभी क्रियाएं पूरी की गई। सामाजिक संस्थाओं के लोग आए, जनप्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन परिवार का कोई सदस्य यहाँ नजर नहीं आया। जिस पिता की जिंदगी बच्चों के नाम रही, उनकी आखिरी रस्म में बच्चे ही नहीं थे। 13वीं में भी तीनों बेटियां गैर हाजिर। पिता की अंतिम विदाई में अपनों का साथ नहीं। अस्थि विसर्जन में भी बेटियां रही दूर। 13वीं में समाज पहुंचा, परिवार नहीं। शिवचरण गुप्ता की तीनों बेटियां 13वीं में शामिल नहीं हुई। इससे पहले दाह संस्कार के दौरान बेटियों से वीडियो कॉल के जरिए वहां मौजूद लोगों की बातचीत हुई थी। अस्थि विसर्जन के वक्त भी व्हाट्सएप पर बात हुई, यानी रिश्ते मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद रहे, लेकिन पिता की अंतिम यात्रा में बेटियों के कदम साथ नहीं चल सके। वहीं वृद्धा आश्रम संचालक आनंद कुमार बताते हैं कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक सभी अंतिम क्रियाएं पूरी कराई गई। उनका कहना है कि बेटियों ने 13वीं में आने से पहले ही मना कर दिया था, लेकिन आनंद कुमार की बात यहीं खत्म नहीं होती। वो समाज के सामने एक और कड़वा सच रखते। नहीं, परिवार से कोई नहीं आया। परिवार ने तो अस्थिया विसर्जन करने के उसी दिन बोल दिया था, भाई हम नहीं आ पाएंगे। तो हिंदू रीति रिवाज के साथ जो सारे होते हैं क्रियाएं, वो हम सब ने, संस्थाओं ने, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने, सब ने इकट्ठा होके और जो भी रीति रिवाज होता है सारा पूरा किया। भाई जो आए थे वो पता नहीं है काफ़ी दूर से आए थे और वो ये कह रहे थे भाई मैं यहाँ आ गया, मेरे लिए वही बड़ी बात है, क्योंकि उनकी उम्र हो रही थी 78-80 साल की। तो वहाँ तक आने में ये कह रहे थे भाई मेरी हिम्मत है, मतलब मैं यहाँ तक आ गया, आगे मेरे से नहीं आ जाएगा। सोनीपत के मेयर राजीव जैन ने भी इस मामले को लेकर सामाजिक संस्थाओं का धन्यवाद किया और बच्चों को माता पिता के प्रति अपना फर्ज निभाने का संदेश दिया। जो पुण्य आत्मा शिवचरण गुप्ता जी की आज हमारे बीच में नहीं है और रीति रिवाज के अनुसार जो है उनका जो है यहाँ पर उन्होंने क्रियाक्रम भी किया और उसके बाद जो है उनकी रस्म पगड़ी जो है 13वीं भी उन्होंने हवन यज्ञ करके उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है प्रार्थना की है। और मैं समझता हूँ कि ये जो है एक सामाजिक फर्ज जो है उन्होंने अदा किया है। और जहाँ तक उनके परिवार के सदस्यों का सवाल है वो उनका कर्म है। हालांकि हर जो है किसी भी जो है बच्चे हैं उनको अपने माँ बाप के प्रति जो उनका फ़र्ज है वो अदा करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का कर्ज जो है, जो उन्होंने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया है, उसको काम के लायक बनाया है, तो ऐसा जो है कर्ज कभी कोई उतार नहीं सकता। किसी के आने या न आने से अंतिम संस्कार की रस्में तो नहीं रुकती, लेकिन रिश्तों की कमी कभी पूरी नहीं होती। शिवचरण गुप्ता की 13वीं में हवन की अग्नि जलती रही, मंत्रोच्चार होता रहा, लोग आते रहे, मगर एक सवाल वहीं खड़ा रहा, क्या रिश्ते भी अब सिर्फ फोन की स्क्रीन तक सिमट गए? माता पिता जिंदगी भर बच्चों को संस्कार देते हैं और बच्चों का सबसे बड़ा संस्कार यही होना चाहिए कि बुढ़ापे में माँ बाप अकेले ना पड़े, क्योंकि अंतिम विदाई में फूल और रस्में तो कोई भी निभा सकता है, लेकिन माँ बाप के जीते जी उनका हाथ थामना ही असली फर्ज है। सोनीपत से खबरें अभी तक के लिए नितिन अंतिल की रिपोर्ट।